एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टेम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी में। आज अपन जो क्लासिफिकेशन है पादप क्लासिफिकेशन, उसमें जो ब्रायोफाइट्स है उसकी बातें करेंगे। जो कल का क्वेश्चन था अपने कि जो कौन सी फर्ण है, जो एजोला जो फर्ण है वो किस प्रकार की जो साइनोबैक्टीरिया है या कौन सा सदस्य साइनोबैक्टीरिया का जिसके साथ सहजीवी संबंध बनाता है। तो जो एजोला फर्ण है वो साइनोबैक्टीरिया का जो सदस्य होता है एनाबिना, उसके साथ सहजीवी संबंध बनाता है, जिसके कारण इसमें जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता उत्पन्न हो जाती है और इसका उपयोग चावल के खेतों में किया जाता था कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं हो। आज अपन बात करेंगे ब्रायोफाइटा की, तो चलिए बात करते हैं। देखिए पहला बात करते हैं अपन, पहला क्वेश्चन अपने कि ब्रायोफाइटा जो शब्द है उसका गठन किसने किया। तो जो ब्रायोफाइटा शब्द है, उस ब्रायोफाइटा जो शब्द है उसका गठन किया था ब्राउन ने 1864 में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ब्राउन 1864। अब जो ब्रायोफाइटा होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है उसको कहते हैं अपन ब्रायोन, जिसका अर्थ होता है मॉस, और जो दूसरा शब्द है उसका अर्थ होता है फाइटोन, जिसका अर्थ है पादप। यानी मॉस के समान जो पादप होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, ब्रायोफाइट से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। सेकेंड क्वेश्चन हमने ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो ब्रायोफाइट्स है उनका अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। तो ब्रायोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करेंगे, ब्रायोफाइटा का अध्ययन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक कौन है। तो जो भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक है वो है डॉक्टर शिवराम कश्यप। इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी, लेवरवर्ड्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय एंड पंजाब प्लांट पार्ट। फर्स्ट आया था इसका 1929 में, और जो सेकंड पार्ट था इसका वो आया था 1932 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पादप जगत के उभयचर किसे कहते हैं। तो पादप जगत के उभयचर अपन ब्रायोफाइटा को कहते हैं, क्योंकि जो ब्रायोफाइटा है वो भूमि पर यानी नम भूमि और नम और छायादार भूमि पर उगने में सक्षम होते हैं, लेकिन इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। बिना जल के निषेचन नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें अपन पादप जगत का उभयचर कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्शिया फ्रूटेंस और रिक्शिया आर्बोरेंसिस और स्पेगनम जैसे जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो किस आवास में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाएंगे हमेशा जलीय आवास में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि प्लुटोनिया स्वभाव के आधार पर किस प्रकार का पादप है। तो एक अधिपादप है जो दूसरे पादपों की शाखाओं पर उगता है। नेक्स्ट है टेरुला डेजर्टेस किस आवास का पादप है। तो ये मरु आवासों में उगता है, मरुद परिस्थितियों में उगता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने कि मृतजीवी ब्रायोफाइटा का नाम। तो मृतजीवी जो ब्रायोफाइटा है वह क्रिप्टोथेलस मिराबिलस, क्रिप्टोथेलस मिराबिलस। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है। तो लैंगिक जनन जो है ब्रायोफाइट्स में केवल विषम युग्मज प्रकार का अपने को देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा विषम युग्मज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा में जननांग किस प्रकार के होते हैं। ब्रायोफाइटा में जननांग किस प्रकार के होते हैं, तो जाएंगे बहुकोशिकीय। ब्रायोफाइट्स के जो जननांग होते हैं वो होते हैं बहुकोशिकीय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने 11th कि ब्रायोफाइटा में पुमन की गति किस प्रकार की होती है। तो ब्रायोफाइट्स में जो पुमन की गति होती है वो रसायन अनुचलन प्रकार की होती है। इसका जो आंसर है हो जाएगा रासायनिक अनुचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने ब्रायोफाइटा में मुख्य पीढ़ी कौन सी होती है। तो ब्रायोफाइटा की जो मुख्य पीढ़ी होती है वो युग्मकोज पीढ़ी होती है, युग्मित पीढ़ी होती है। इसी पीढ़ी पर जो बीजाणुत्पीठ पीढ़ी है उसका विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा की किस भाग में अंगसूत्री विभाजन से बीजाणु बनते हैं। तो जो ब्रायोफाइट्स है जब उसमें युग्मकों की संलयन से निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी तो जो युग्मनज बनेगा वो युग्मनज एक कैप्सूल में पाया जाएगा, और कैप्सूल में जो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा, इसके कारण क्या बनेंगे, बीजाणु बनेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका संपुटिका, इसको अपन कहते हैं इसमें कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजाणुओं के निर्माण के आधार पर ब्रायोफाइट्स किस प्रकार के होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में जो बीजाणु बनते हैं वो समान प्रकार के बनते हैं, अचल बीजाणु, इसलिए अपन इनको सम बीजाणु के जो है ब्रायोफाइट्स कहते हैं।
समय बीजवाणी होमो स्पोरस ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 की। ब्रायोफाइटों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से हैं 3 वर्ग? पहला है हेपेटिकोप्सिडा। इस हेपेटिकोप्सिडा में जो है वो लिवरवर्ट्स को सम्मिलित किया गया है। लिवरवर्ट्स जो होते हैं उसके सदस्य हो जाते हैं मार्केंसिया, रिक्सिया, प्लेजियो, काचमा, ये इसके क्या हो जाएंगे? सदस्य हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन दूसरा वर्ग एंथोसिरोटोपिसिडा। एंथोसिरोटोपिसिडा के जो सदस्य हैं उनमें एक हरतलवक और एक पाइरिनोइड पाए जाते हैं। और इसके जो उदाहरण है हो जाएंगे एंथोसिरोस और नोटोथाइलम। नेक्स्ट जो थर्ड वर्ग है इसका ब्रायोप्सिडा कहते हैं। ब्रायोप्सिडा के सदस्य जो है वो मोस कहलाते हैं। मोस में जो है कैप्सूल के परिमुख तंतु पाया जाता है। इसके जो सदस्य हैं वो हो जाएंगे फिनेरिया, पॉलीट्राइकम है, स्पेग्नम है, इसके सदस्य हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जनन के लिए विशिष्ट रचनाएं जो ब्रायोफाइट्स में बनती है, तो उन विशिष्ट रचनाओं को नाम देते हैं अपन जेमा। तो ये जेमा इन्हें ब्रायोफाइट्स में जो है मिलती है और ब्रायोफाइट्स में मुख्यतः कहाँ मिलती है? लिवरवर्ट्स में। और यदि मेन सदस्य की बात करें तो ये बनती है मार्केंसिया। तो मार्केंसिया में क्या बनती है? जनन के लिए जेमा रचनाएं बनती है। जेमा कब बनेंगे? जिनमें जेमा कलिकाएं बनेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि ब्रायोफाइटा की किस वर्ग में चपटा व गुद्देदार एवं पृष्ठाधर रूप से बटा हुआ थैलस पाया जाता है। तो पाया जाता है हेपेटिकोप्सिडा। इन विशेषताओं के कारण हेपेटिकोप्सिडा वर्ग के जो सदस्य होते हैं उन्हें अपन लिवरवर्ट कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा की किस वर्ग का थैलस चपटा एवं आंतरिक रूप से अविभेदित होता है? आंतरिक रूप से अविभेदित। तो अविभेदित होने के कारण इसको कह दिया जाएगा एंथोसिरोटोपिसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन कि ब्रायोफाइटा की किस वर्ग का थैलस पर्णिले होता है? तो जाएगा ब्रायोपिसिडा। तो ब्रायोपिसिडा के जो सदस्य होते हैं उनकी जो संरचना होती है वो पर्णिल रूप से होती है। तो इसके अंदर अपन जो मोस है उसको सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि ब्रायोफाइटा के शुष्क जो भार है वो अपने भार से कितने गुना अधिक जल का अवशोषण कर सकता है? तो वो 24.5 गुना। इस अधिक जल अवशोषण क्षमता के कारण जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका उपयोग पैकिंग सामग्री बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आग लगने का जो पुरुष सूचक है वो कौन होता है? तो आग लगने का पुरुष सूचक होता है मार्केंसिया पॉलीमोर्फा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि स्पेग्नम किस पदार्थ के आसवन से तैयार किया जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट्स करना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका जो आंसर है वो बताया जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये ब्रायोफाइट्स की कुछ बातें थी, जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी बात अपन ने बात की। अब एक कुछ जनरल बातें अपन देखते हैं। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो पादप जो हैं भूमि पर उगने वाले यानी जल से भूमि पर आने वाले प्रथम पादप होते हैं। नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं, अनुक्रमण में सहायता करते हैं। जो छोटे जीव होते हैं उनके लिए भोज्य पदार्थ जो है उनका कार्य भी करते हैं। इसके अलावा बात करेंगे तो पुरोगामी वनस्पति जो है वो इनको अपने कहेंगे। और ये जो सदस्य हैं कुछ विशेष स्थानों पर उगते हैं कि जहाँ तांबा होगा वहाँ उगेंगे। कई जो है मरुस्थल में उग जाएंगे, कई जो है जलीय आवास में उग जाएंगे, कई जो है वो अधिपादक के रूप में दूसरे पौधों की शाखाओं पर उग जाएंगे। तो इनमें कुछ विशेष से जो लक्षण हैं वो पाए जाएंगे। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपन टेरिडोफाइट्स के वर्गीकरण की बात करेंगे। धन्यवाद।